यहाँ हमारे कल्चर के अंदर दोस्ती यारी सिफारिश चलती है। सिलेक्शन की कमेटी जो है वो भी फारग हो गई है। नेशनल टीम के लिए हमें फॉरेन कोचेस चाहिए, हमें पाकिस्तानी स्टार्स नहीं चाहिए। फॉरेन कोचेस बड़े वो दोस्ती यारी नहीं देखते। उन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए होते हैं, लेवल 4 किया होता है, उसके बाद बहुत से एक्सपीरियंस होता है। आज हमने यही फैसला किया है कि हम क्वेटा भी जाएंगे, जेब से पैसे खर्च करके स्टेडियम को ठीक करेंगे। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्या होगा क्या नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम जहाँ चाहेगी हम वहाँ जाएंगे। कोई उत्थे कंडीशन ऐसी नहीं मारनी, जो उनका हक है सबको मिलेगा, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सर फॉरेन कोचेज जो हैं डोमेस्टिक में, उनका क्या मुस्तकबिल है? किसका? फॉरेन कोचेज जो अभी डोमेस्टिक में। हाँ, ये हमने इसके ऊपर आज डिस्कशन नहीं हुई, मगर कल इसके ऊपर भी कुछ फैसला हो जाएगा। मगर क्योंकि वो तो जी अभी रैप अप हो ही गया ना, तो वो तो फिर दे विल फॉल इन द सेम कैटेगरी। वी विल वर्क इट आउट, वी विल सी। कोचिंग टीम के हवाले से एक तो ये कि आप क्या लोकल कोचेस को एंगेज करेंगे या फॉरेन कोचेस? देखिए, मैं आप मेरा मौक़िफ़ पहले से जानते हैं। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि नेशनल टीम के लिए हमें फ़ॉरेन कोचेस चाहिए, हमें पाकिस्तानी स्टार्स नहीं चाहिए। कोचिंग इज़ अ प्रोफेशनल बिज़नेस। हम अपने स्टार्स की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और मैं और रास्ते ढूंढूंगा उनकी इज़्ज़त करने की और उनको मुलाजमतें देने की और उनको कंसल्ट करने की। मगर दे आर नॉट क्वालिफाइड कोचेस, दे आर बिग स्टार्स। अच्छा, तो दो अलग चीज़ें हैं। इसीलिए आपको पता है कि जब मैं था तो उस वक्त हमने मिकी आर्थर और हमने 4-5 फॉरेन कोचेस लिए हुए थे। उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। उस दौर में पाकिस्तान टीम वाज नंबर 1 इन टेस्ट क्रिकेट, वो रैंकिंग भी मिल गई। नंबर 1 इन ओडीआई, वो रैंकिंग भी मिल गई। चैम्पियंस ट्रॉफी भी हमने जीत ली थी। तो अब बात यह है कि उसकी वजह यह है कि फ़ॉरेन कोचेस बड़े वो दोस्ती यारी नहीं देखते। यहाँ हमारे कल्चर के अंदर दोस्ती यारी सिफारिश चलती है। ये जितनी भी आप कोशिश करें कि इसको रोके, वो नहीं रुकती, बिकॉज ये हमारा कल्चर है। तो इसलिए ये प्रोफेशन जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है तो उसमें ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इसलिए आई एम इन फेवर ऑफ फॉरेन कोचेस। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए होते हैं, लेवल 4 किया होता है, उसके बाद बहुत से एक्सपीरियंस होता है इन डीलिंग विद डिफरेंट टीम्स। यानी सिर्फ अपने मुल्क की टीम को नहीं, दे लुक एट अदर टीम्स ऑल्सो। तो इसलिए मेरी तो यही कोशिश होगी कि वी रिवर्ट बैक टू फॉरेन कोचेस। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे स्टार्स हैं, जो इस वक्त कोचेस बने हुए हैं, वी विल फाइंड प्लेसेस फॉर देम। दे विल बी एम्प्लॉयड, दे विल बी एसोसिएटेड विद पीसीबी, वी लुक आफ्टर देम। जैसे कल मैंने ऐलान किया था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम क्रिकेट को पेशावर लेके जाएं जल्दी से जल्दी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये कहने में, बताने में कि आज हमने यही फ़ैसला किया है कि हम क्वेटा भी जाएंगे। और मेरी क्वेटा कोर कमांडर साहब से भी बात हो गई है। आज ही मैंने वहीं से बात कर ली है और हम पूरे अब तावन के साथ बलूचिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की अफवाज और उनका इंतज़ामिया और पीसीबी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पीएसएल को हम क्वेटा भी लेके जाएं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फर्स्ट टाइम एवर बुकटी स्टेडियम की अभी तैयारियां हो रही हैं वहाँ, मगर अब उनको हम स्पीड अप कर देंगे। जो भी पैसे बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हमें उनका कमिटमेंट है कि वो करेंगे, वो चाहते हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगले 1.5 माह के अंदर अंदर किया जाए। मगर मैंने आज ये फ़ैसला किया कि वो अपनी पूरी कोशिश ज़रूर करें, मगर हम भी अपनी टीम भेजेंगे, हम भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग भेजेंगे और हम साथ साथ मिल के अपने जेब से पैसे खर्च करके स्टेडियम को ठीक करेंगे और इंशाल्लाह हम वहाँ पीएसएल के मैचेस करवाएंगे। तो ये तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही थी। इसके ऊपर आपको पता है बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो इसी किस्म की रेड लाइंस बनी हुई हर जगह पे यहाँ। तो आज हमने यही फ़ैसला किया कि नहीं, पाकिस्तान की आवाम जहाँ चाहेगी हम वहाँ जाएंगे और दलेरी के साथ जाएंगे। और अगर हमारा वहाँ का इंतज़ामिया और आवाम हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे वहाँ। दूसरी चीज़ ये कि हमने ये फ़ैसला किया कि वो जो पाकिस्तान कप हो रहा है वो उसको अब ख़त्म होना है, वो चलेगा और अपने कंक्लूजन पे पहुँचेगा, उसको हम नहीं रोक रहे। मगर बाकी जो सारी फ़ैसले हुए हैं अबाउट डोमेस्टिक क्रिकेट, वो सब कैंसिल हो गए हैं। और जो सारे कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, जो कि ये सारी एसोसिएशंस के साथ उनका राब्ता है और उनके लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पूरे फुलफ़िल किए जाएंगे। कोई उत्थे कंडीशन ऐसी नहीं मारनी, जो उनका हक है सबको मिलेगा। ये उनकी गलती नहीं है कि ये सारी चीज़ें रैप अप हो रही हैं। बहरहाल ये वी विल फुलफ़िल ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्ट्रक्चर अब जा रहा है और इंशाल्लाह अब हारून रशीद साहब और शेख साहब और मैं और लोग जो कि इन्वॉल्व हैं, हम सब बैठ के तो वी विल नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द न्यू स्ट्रक्चर, रीजन्स एंड डिपार्टमेंट्स, और वो क्या होगा और कैसे होगा। उसके ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन होंगी। कुछ मॉडल्स हमने तैयार किए हैं, कल डिस्कशन होगी। मेरा ख्याल है ये डिस्कशंस चलेंगी कुछ अर्सा, मगर जितनी जल्दी हो सकता है हमारी यही कोशिश होगी। हाँ, वो सारी जो ये जो मतलब क्या बच्चे इसको क्लियर कर देते हैं। मैंने कहा ना कि ये सारी एसोसिएशंस जो थी क्रिकेट की, जो खेल रही थी ये सो कॉल्ड रीजनल क्रिकेट, ये सब फारग हो गई हैं, दे आर ऑल फिनिश्ड। बाकी जो है सारी कमिटीज़ जो बनाई थी बोर्ड की, वो भी ख़त्म हो गई हैं। कल हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे ये कमिटीज़ को, क्रिकेट कमेटी होगी या फाइनेंस कमेटी है, जो भी है उसमें हर जगह पे बोर्ड मेंबर्स विल गेट इन्वॉल्व। सिलेक्शन की कमेटी जो है वो भी फारग हो गई है, और कल हम बैठ के एक नई सिलेक्शन कमेटी भी बनाएंगे और फॉर द न्यूजीलैंड टूर, और फिर आगे जो भी इश्यूज बनेंगे वील टेक केयर ऑफ दोस। और क्या था जी आज, एनीथिंग एल्स दैट वी डिस्कस? यही थे मोटे मोटे पॉइंट्स, यही थे। तो बाकी कल इंशाल्लाह कल भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी, ताकि आपकी भी खबरें बनती जाएं और लिखते जाएं आप। नहीं, रोटी पानी सारे ना जी, ऐसी की गल नहीं। सो ये है जी। अब आपके लिए कोई सवाल पूछने चाहिए? कोयटा की और पेशावर की बात, कल आपने पेशावर की बात की थी, आज कोयटा की। तो ये साल जो 2023 वाला 8वां एडिशन है, उसके मैचेस है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दिया क्या जी? ये 2023 ये 8वां जो है PSL, इसी में ही बुकी स्टेडियम। यस इसी PSL 8 में कोयटा हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं जाने की, और वी आर ऑलरेडी इन टच विद द अथॉरिटीज़। मैंने आपसे कहा, मैंने टॉक टू द कोर कमांडर टुडे एंड जी। पेशावर भी इसी सीजन में नहीं, इस सीज़न में मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ तो उन्होंने हमें कह दिया कि 6 महीने कम से कम चाहिए। कोयटा में 1 से 2 मैचेस का प्लान है। अभी इसके ऊपर नहीं फैसला हुआ, इन प्रिंसिपल फैसला हो गया। जाहिर है यार, अगर जाएंगे तो कम से कम 2 तो होंगे ना। सेठ साहब, आप जब बोर्ड में नहीं भी थे तब भी क्रिकेट से बड़े आप इन रहे हैं, प्रोग्राम वगैरह भी करते रहे हैं। मुख्तलिफ थ्योरीज चल रही हैं। 2 थ्योरीज हैं कि पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में अलग कप्तान होना चाहिए। विंग चेयरमैन आप क्या समझते हैं, अलग होना चाहिए या अकेले बाबर ही? देखिए, आई एम नॉट द क्रिकेट एक्सपर्ट। मैं कमेंट कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स आएंगे वो इस किस्म के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपको पता है मेरा पुराना इशू ये रहा है कि सिलेक्शन के बारे में मुझे मत पूछें। हार होती है, जीत होती है, सिलेक्टर्स के पास जाएं, उनको पूछें वेल डन या ठापा लानी है उन्होंने तो ठापा लाओ। तो ये मेरे को ना पूछो, तुम जितनी जिम्मेदारी है और देखो जाओ। हाँ जी सर, डोमेस्टिक के बहुत सारे जो अपना कोचेस वगैरह हायर किए किसी ने, सिटीज़ के भी किए हैं, रीजनल के भी किए हैं, तो क्या वो बरकरार रहेंगे कि वो भी आज खत्म हो जाएंगे? सब ऑल गॉन, बट वील ऑनर देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा सर, जिस तरह हमने देखा है पाकिस्तान की जो ग्राउंड्स के स्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी हद तक बूढ़े हो चुके हैं, और रावलपिंडी की पिच को भी डिमेरिट पॉइंट 2 मिल चुके हैं अभी तक। तो इनकी पिचेस के हवाले से क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि क्यूरेटर्स जो हैं वो रमीज़ राजा साहब के दौर में बाहर से आए थे, और अब जो हैं वो अब क्यूरेटर्स और मट्टी जो है वो सॉइल, क्या किस किस्म की पिच तैयार होगी जिससे डिमेरिट पॉइंट है? देखिए, मैं आपने जो सवाल पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट था। देखिए, ये जो हमारा जो असासे हैं हमारे कोचेस, वो इस स्ट्रक्चर के अंदर हो या आगे जो रीजनल क्रिकेट वापस आ रही है उसमें हो, सबको कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी, कोई बेरोज़गारी नहीं होगी इसके साथ, ये मैं आपको बता दूँ। दे विल ऑल बी अकोमोडेटेड इन द न्यू स्ट्रक्चर। सर, आपके बोर्ड से पहले जो दौर था उसमें हाईली पेड मुलाजिम रहे हैं यहाँ पर, क्या आप उसी को कंटिन्यू करेंगे या उनमें कमी लाएंगे या और बढ़ाएंगे? ग्राउंड का भी थोड़ा सा पिक्चर पहले यह कर दिए। देखो जी, मैं बड़ा कंजूस आदमी हूँ। मेरे उत्ते तनकीद आई होती सी, मैं पैसे नहीं दिंदा किसी को। मैं कहना सर मैनू तुसी नहीं देंगे तो मैं तुहानू क्यों दें? तो मेरा तो वही रवैया होएगा जो पहले से। समझ गए हो तुसी? मैंने सारा रिव्यू करना है सैलरी स्ट्रक्चर। ग्राउंड्स के सरफेस के हवाले से जो डिमेरिट पॉइंट जो मिला था ग्राउंड्स, बिल्कुल जी। आज इसमें भी डिस्कशन हुई थी कि ये किस किस्म की पिचेस बनाई जा रही हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इतनी आवाम इतनी बेजार है कि ये किस किस्म की क्रिकेट हो रही है यहाँ। तो मेरा ख्याल है अब तो इसके ऊपर तो बिल्कुल नज़रसानी होगी। और अब अनफॉर्चुनेटली अब मैच 2 दिन में शुरू होने वाला है। हम अब आए हैं, मैं परसों जा रहा हूँ कराची,
आज हारून रशीद साहब आ गए हैं और इनके साथ बैठ के, और शकील शेख साहब ज़बरदस्त पिचेस बनाते हैं ये डायमंड क्रिकेट में, पता है आपको। तो मेरा तो ख्याल है इनको मैं कराची भेजता हूँ, कहना जाकर खड़े हो जाओ और जाके ठीक पिच बनाओ, और फिर अगर इन्होंने गड़बड़ पिच बनाई तो इनसे पूछेंगे, ठीक है ना जी? बिल्कुल बनता है। हाँ जी। सर, पाकिस्तान जूनियर लीग लास्ट सीजन स्टार्ट हुई थी, क्या उसको भी स्क्वीज करने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं? और इसके साथ साथ वुमेन लीग का भी एक इनिशिएटिव था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दोनों इश्यूज़ जो हैं जी, इनका ताल्लुक सिर्फ पीसीबी के साथ नहीं है, मगर इनका ताल्लुक फ्रेंचाइजीज़ के साथ भी है। उनके भी कुछ मौक़िफ़ हैं, कुछ तहफ़्ज़ात हैं, कुछ उनके इम्प्रेशन व्यूज़ हैं। अब हमने उनसे भी मीटिंग करनी है कि भाई क्या आप, अगर हम सपोर्ट करते हैं जूनियर लीग या विमेंस लीग, तो क्या आपका उसमें प्रॉब्लम है, नहीं है? और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी हमने बात करनी है। मगर मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरा जो अपनी ख्वाहिश है, अब वो क्या पूरी होती है या नहीं होती मैं नहीं कह सकता, मगर मेरी ये ख्वाहिश है कि ख़वातीन को हमें सपोर्ट करना है इन स्पोर्ट्स। ये मेरा पहले भी इरादा था, मगर देन आई डिडंट स्टे लॉन्ग इनफ, बट इंशाल्लाह ऑन ड्यूरिंग दिस टर्म इफ़ आई हैव अ चांस, मैं बिल्कुल जितनी जो कुछ कर सकता हूँ टू स्ट्रेंथन विमेंस क्रिकेट एंड विमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, वो मैं करूँगा। इससे आपको इशारा तो समझ आ जानी चाहिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान विमेंस लीग, पाकिस्तान विमेंस लीग, कोई PSL, CSL, स्पेशल लीग की बात नहीं होगी। अगर होगी तो पाकिस्तान विमेंस लीग होगी। पाकिस्तान को दुनिया में हमने प्रमोट करना है, बताना है कि हम एनलाइटेंड मॉडरेट पीपल, तो इसलिए उसके ऊपर हम काम करेंगे, और जैसे ही कोई नतीजे पे पहुंचते हैं मैं आपको आगाह करूँगा। सर, लोग खुशखबरी जानना चाहते हैं, आपके आने का मकसद ये था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल किया जाए, तो कोई टाइम फ्रेम देंगे? देखिए, बिल्कुल ये जैसे ही, और साथ ही में जैसे आपने कहा कि कोर्टमांड कराची से बात हुई और डिफरेंट लोगों से बात हुई कोयटा से, तो क्या डिपार्टमेंट से भी कोई बात हुई है? देखिए, एक एक करके चलिए ना। मैं उन कराची जा रहा हूँ, तो कराची में मैं जो वहाँ डिपार्टमेंट्स हैं, जो हेड्स हैं, उनके साथ अपॉइंटमेंट्स लेके, मगर प्रॉब्लम क्या है कि पहले हम स्ट्रक्चर तो बनाएं, उनसे बात करने से पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएं जो नई, जो, क्योंकि पुराना चीज़ तो नहीं चलेगी, वो तो बंद होगी। अब किस तरीके से उनको इनकरेज करना है, और देखें, तो उसके लिए पहले हम अपने होमवर्क कर लें। होमवर्क करने के बाद हम उनके पास जाएंगे कि उन्हें कहेंगे जी ये हमारा होमवर्क है, इसके साथ हमारे साथ आइए, ऐसे डिपार्टमेंट क्रिकेट आप बनाएंगे, इस तरीके से पार्टिसिपेशन होगी, ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो आप हमें इजाज़त दें, हम बना रहे हैं। मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन तक हम वो कुछ ना कुछ ड्राफ्ट फॉर्म में बन जाएगा, जिसके ऊपर फिर थोड़ी सी डिस्कशन भी हम करेंगे और लोगों को बुलाएंगे, फिर विल रीच आउट टू द डिपार्टमेंट्स। मैं फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी जाऊंगा, मैं कहूँगा जी अब आप डिपार्टमेंट को फ़ोन करें और कहें कि जी मैं आ रहा हूँ और मेरे साथ तावन करें, ठीक है ना? Chairman will take last 2 questions, just बाकी चौधरी। सर, आपने कहा कि आप जो कोचिंग स्टाफ है इंटरनेशनली रखेंगे ताकि उनको एक्सपोजर होता है, तो सिकलैंड स्टाफ मोहम्मद यूसुफ की टीम है या न्यूजीलैंड के टेस्ट और ओडीआई की हद तक है, ये मैं कल फैसला करूँगा, कल फैसला करूँगा। चलो साहब, आप 4 साल तक पीसीबी से बाहर रहे, 4 साल बाद आपको एक मरतबा फिर ये 4 साल का भी ऑडिट होगा कि इस पर क्या कुछ हुआ? एक ऑडिट तो कितना नुकसान हुआ और माली तौर पर कितना नुकसान हुआ? देखिए, वो तो हमेशा कुछ लेवल के तो ऑडिटिंग होती है। अभी वो ऑडिटर जनरल साहब ने मेरा ख्याल PSL 7 की ऑडिट की है, पता नहीं आप लोगों ने रिपोर्ट देखी है कि नहीं देखी। बहरहाल वो रिपोर्ट है, वो हम आपको दे देंगे, आप देख लें। ये जो ऑडिट की रिपोर्ट्स होती हैं, इसके अंदर सारी इरेगुलरिटी होती है। हमारे ज़माने की भी रिपोर्टें बनी हुई हैं, और ऑडिटर जनरल का तो काम ही है कि जी हर चीज़ के ऊपर एतराज़ करना। मगर मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से कोई परमानेंट स्टाफ बैठा दिया जाए यहाँ, ताकि हमसे कोई गलती हो ही ना। वो पकड़ लें हमें जब हम गलती करने जा रहे हैं, जब हम नॉन ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, जब हम कोई इरेगुलरिटी कमिट करने जा रहे हैं, हमें रोकें। ये नहीं कि हम कर जाए, नुकसान हो जाए और उसके बाद 4 साल के बाद हमें बुलाया जाए और सब बोल करके फारग हो जाए। तो मेरा ये कोई, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि बंदा मुझे मिल जाए कि जिसको हम पीसीबी के अंदर बैठा दें और कहें जी इंटरनल ऑडिटर अपनी जगह पे, मगर एक वो ऑडिटर जो हमें गलत काम करने से पहले ही रोक दे। वो मतलब है कि मेरी घुग्गी तो पहले ओदी घुग्गी लगी हुई, तो फिर मैं घुग्गी करूँ,
ठीक है जी जी ठीक है जी, थैंक यू। Gentlemen, thank you very much.